हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स का अगला चैप्टर, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, और इस चैप्टर का जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है डेरिवेटिव्स एज रेट ऑफ चेंज। ओके, या फिर हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ओके बच्चों, जैसा कि आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं ना कि डेरिवेटिव क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो। ओके, तो भी जल्दी से आप कॉपी पेन निकालो और लिखना स्टार्ट करो। बस थ्योरी के नाम पर है ना, थोड़ा सा है लिखने का काम, इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों जल्दी से आप लिखें, वेन एवर, आप लिख लें वेन एवर एनी वेरिएबल, वेन एवर एनी वेरिएबल वाई, ओके, वेरीज विद अनदर variable x, okay, another variable x according to the rule y is equal to fx। ओके बच्चों, हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y है ना, वो आपस में किसी न किसी रूल से कनेक्टेड हैं, जैसे y is equal to fx। ओके, तो इसके बाद आप लिखें देन dy by dx, ओके, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, ओके, may be considered as the rate of change of y with respect, ओके, आप लिखते हैं ना WRTX, मतलब with respect to x, with respect to x। सही बात बच्चों आज के बाद ना हम ओके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर है ना, जब भी पढ़ेंगे ना dy by dx, मतलब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सही है बच्चों, देखो आपको है ना सबसे आसान एग्जांपल मिलेगा फिजिक्स के अंदर। आप याद करो, आपका s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, s क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, और मान लो आपका t क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और v क्या है आपका वेलोसिटी। ओके बच्चों, आपका a क्या है, एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, ERATION, हाँ सही स्पेलिंग। देखो बच्चों, जब आप है ना ये अंदाजा लगाते हैं ना कि इतने टाइम में डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है ना, मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, कितने टाइम में है ना, टाइम में चेंज होने से है ना, यानी कि कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, मतलब ds/dt। इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, इसे आप क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। लिख लें आप, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अच्छा इसके बाद dv/dt, यानी कि वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है ना, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है ना, तो ये क्या कहलाएगा मेरा, एक्सेलरेशन। ओके, सिंपल ए लिखें आप, इसे सिंपल क्या लिखें, ए, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन है ना। तो आप बच्चों ये पढ़ते आ रहे हैं ना आप स्टार्टिंग से। देखो जिन्होंने थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ा है ना, वो भी इस बात को अच्छे से पढ़ चुके हैं ना, कि वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन है ना, और डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, क्या कहलाता है भाई, वेलोसिटी। ओके बच्चों, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, इसी प्रकार से है ना, इसी प्रकार से जब भी आप y का डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हम उसे क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है ना। अच्छा मान लो मेरे पास ये एग्जांपल है ना, जब मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं एक क्यूब का, ठीक है, एग्जांपल लेता हूं मैं एक क्यूब का, तो भाई क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, एक्स क्यूब। सही है, मान लो अगर आप किसी एक एज को है ना, मतलब इसकी जो एज है ना एक्स, ओके, आप क्या करेंगे, उसे हर तरफ से बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे है ना। देखो जिस रफ्तार से है ना, जिस रफ्तार से आप इसकी एज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा है ना, इसके अकॉर्डिंग है ना कुछ ना कुछ चेंज किस में होगा, वॉल्यूम में, क्योंकि जब एज बढ़ेगा क्यूब का तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा है ना। तो dx/dt क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ ओके साइड। ओके,
तो डी वी बाई डी टी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ओके, हाँ अगर आप ये निकाल लेंगे डी वी बाई डी एक्स कि एक्स में चेंज होने से वाई में चेंज किस रेट से होगा, तो ये क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स। सही है बच्चों। तो इस प्रकार से हमने आज डेरिवेटिव को कैसे डिफाइन किया, एज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ओके, तो चलो इसके बाद आप लिखें इफ एक्स एंड वाई आर फंक्शंस ऑफ ए पैरामीटर टी है ना। मान लो आपको एक फंक्शन है जो कि पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है ना। पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई है ना, अपने आप में एक पैरामीटर टी के फंक्शन होते हैं। ओके बच्चों, तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बस आप एक बात का ध्यान रखें, टी आज के बाद हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करेगा है ना। टी आज के बाद हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। डी वाई बाई डी टी है ना, आप लगाइए चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी है ना, यूजिंग चेन रूल। ओके, तो इस प्रकार से भी आप y का रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, जब आपको फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन हो। ओके, लिखिए बच्चों, मान लो आपका s क्या है, सरफेस एरिया। ओके, s क्या है, सरफेस एरिया। तो ds बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्मॉल टी हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। ओके बच्चों, अगर मान लो मेरे पास v क्या है, वॉल्यूम, तो फिर v क्या है, वॉल्यूम, तो dv बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है ना, कि वॉल्यूम किस रफ्तार से बढ़ रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रही है। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है ना, बस आप लिखते रहें बच्चों। ये सभी एग्जांपल हैं रेट ऑफ चेंज के। ओके, ये सभी एग्जांपल हैं रेट ऑफ चेंज के। ओके, अच्छा इसके बाद आप लिखें बच्चों, अब तो हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, बस थ्योरी के नाम पर है ना। थ्योरी के नाम पर हमने इतना ही पढ़ा कि जैसे y का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है ना। बस जल्दी से आप एग्जांपल लिखें, लिखिए आप, फॉर द कर्व y is equal to 5x minus 2x cube if x increases, okay, at the rate of, आप क्वेश्चन लिखें, at the rate of 2 units, okay, 2 units per second। हर सेकेंड में जो मेरा x है ना, हमारा जो x है वो 2 यूनिट इंक्रीज कर रहा है। ओके बच्चों, देन how fast is the okay, slope of the curve changing, okay, changing when x is equal to 3। ओके बच्चों, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आप लिख ले बच्चों, ये एग्जाम्पल बुक का क्वेश्चन है। और बच्चों मोरोवर ये सीबीएसई 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, अच्छा आज के बाद ना आप क्या करेंगे, सिर्फ इसे पढ़ने का ढंग देखेंगे है ना, कि ठीक है किसका रेट ऑफ चेंज गिवन है और हमें किसका रेट ऑफ चेंज हमें इवेल्यूट करना है या निकालना है। ओके, तो बच्चों जल्दी से आप देखें, एक्स, एक मिनट जो एक्स इंक्रीजेज मतलब एक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बच्चों एक बात और देखो, मान लो v है, मान लो v क्या है, वॉल्यूम, सही है। अगर ये करती है इंक्रीज, ओके, मतलब dv बाई डी टी क्या होगा, पॉजिटिव है ना। अगर मान लो या v के जगह पर कोई भी चीज हो, ओके, मान लो v क्या है, वॉल्यूम, ओके, अगर वॉल्यूम करेगी इंक्रीज है ना, मतलब देखो चेंज दो प्रकार से होता है, या तो चीज बढ़ रही है और या तो चीज घट रही है। ओके, अगर चीज घटेगी मतलब अगर तो करती है डिक्रीज, तब क्या होगा, इसका रेट ऑफ चेंज क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। ओके, मतलब अगर तो कोई चीज बढ़ेगी उसका रेट ऑफ चेंज कैसा होगा, यानी डेरिवेटिव कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर कोई चीज क्या करेगी, डिक्रीज, उसका रेट ऑफ चेंज यानी कि डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। ओके,
चलो अच्छा बच्चों, आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ें एक बार। एक्स इंक्रीजेज, एक्स इंक्रीज कर रहा है मतलब डी एक्स बाई डी टी है ना, डी एक्स बाई डी टी। रेट क्या है बच्चों? 2 यूनिट्स पर सेकेंड। ओके, 2 यूनिट्स पर सेकेंड। ओके, हमें निकालना क्या है? हाउ फास्ट इज द स्लोप, स्लोप का रेट ऑफ चेंज। आपने एम को क्या बोल दिया? स्लोप है ना, तो हमें स्लोप का रेट ऑफ चेंज निकालना है। ओके, लिख लें आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप हमें बच्चों निकालना ही है। ओके, निकालना है। अच्छा, आपको याद होगा ना कि एम कैसे निकालते हैं आप? स्लोप कैसे निकालते हैं? आप डेरिवेटिव करते हैं ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, है ना। आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर क्या करते हैं? डेरिवेटिव करते हैं। देखो मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि एट ए पॉइंट, है ना, एट ए पॉइंट डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? उस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। सही बच्चों, उस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो बच्चों हमने पॉइंट कौन सा लिया? हमने जनरल पॉइंट लिया एक्स वाई, है ना। हमने पॉइंट कौन सा लिया? जनरल पॉइंट एक्स वाई। ओके, तो पहले को क्या करना पड़ेगा? आपको बच्चों पहले डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ओके, मेरा वाई क्या था आप देख लें एक बार, 5x माइनस 2x क्यूब। ओके, 5x माइनस 2x क्यूब। तो बच्चों इसका जो डेरिवेटिव होगा, है ना, वो कितना होगा? 5 माइनस 6x स्क्वायर, है ना। ये बच्चों आ गया मेरा स्लोप। ओके, ये सिर्फ स्लोप है। अब मुझे, है ना, अब मुझे स्लोप का क्या निकालना है बच्चों? रेट ऑफ चेंज। ओके, यानी अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या बन जाएगा? माइनस 12x और फिर x का क्या होगा? dx बाय dt। बच्चों आप थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ें एक बार, है ना। थ्योरी में मैंने आपको ये पॉइंट नोट डाउन करवाया था। अच्छा, फिर से यहां देखें, स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग व्हेन x इज इक्वल टू 3, है ना। जब x हमारा क्या होगा? 3 होगा, है ना, तो उस टाइम पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कितना होगा? ओके, तो ये पॉइंट हमेशा लास्ट में पुट करते हैं हम। तो बच्चों dx बाई dt, है ना, एक ग्राफ निकाल लें। ये हमें कब निकालना है? जब x इज इक्वल टू क्या होगा? 3 होगा। ओके बच्चों, x इक्वल टू क्या होगा? 3 होगा। माइनस 12 इंटू 3। बच्चों dx बाई dt क्या बन गया? 2। कितना बन गया बच्चों? माइनस 72। ओके, क्या बन गया? माइनस 72। अब आप लिख दे आगे, यूनिट्स, यूनिट्स पर सेकेंड, हैंस स्लोप इज डिक्रीजिंग। ओके बच्चों, मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर तो रेट ऑफ चेंज, है ना, मतलब डेरिवेटिव क्या आएगा? पॉजिटिव, तब तो चीज क्या हो रही है? इंक्रीज। अगर डेरिवेटिव क्या आएगा? नेगेटिव, है ना, तो वो चीज क्या हो रही है? डिक्रीज। स्लोप इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 72 यूनिट्स पर सेकेंड, है ना। देखो अगर मैंने डिक्रीज बोल ही दिया तो फिर आपको यहां पर नेगेटिव लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ओके बच्चों, जब मैंने डिक्रीज बोल ही दिया इसका मतलब क्या है? नेगेटिव रेट ऑफ चेंज। ओके, इंक्रीज का मतलब क्या है? पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज। ओके बच्चों, तो एक बार ना आप इस क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ लें, दोबारा पढ़ लें, इसके बाद हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। देखो बच्चों, हमें ये कर्व गिवन है। ओके, ये हमें ये कर्व गिवन है। इफ x इंक्रीजेज, देखो किसी चीज का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? उसका डेरिवेटिव, है ना। x इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 यूनिट्स पर सेकेंड, मतलब dx बाई dt, मतलब dx बाई dt इज इक्वल टू 2, है ना। तो मुझे इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकालना है। ओके, स्लोप का रेट ऑफ चेंज, यानी कि स्लोप का रेट ऑफ चेंज मतलब कि m का डेरिवेटिव, मतलब dm बाई dt निकालना है ना। लेकिन पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा, है ना। तो जैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? उस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट के स्लोप को, है ना। तो मेरा यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा है? एक्स वाई, है ना। कोई भी जनरल पॉइंट लिया मैंने एक्स वाई। ओके, तो मैंने डेरिवेटिव किया इसका डेरिवेटिव किया dy बाई डी एक्स, यानी कि क्या आ गया? 5 माइनस 6x स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये मेरा आ गया स्लोप का फॉर्मूला। ओके बच्चों, अब मुझे इस स्लोप का रेट ऑफ चेंज निकालना है, मतलब m का डेरिवेटिव
टी के रिस्पेक्ट में, तो मैंने निकाल दिया। सही है बच्चों, -12x इंटू डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि फंक्शन है x का और मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ t के रिस्पेक्ट में। ओके, तो क्या आएगा dx बाई डी टी, है ना। तो मुझे अच्छा जब, है ना, जब x कितना रह जाए 3, जब मेरा x क्या होगा 3, उस टाइम पर मुझे रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो मैंने क्या किया, x को 3 पुट कर दिया और dx बाई डी टी मुझे गिवन था कितना 2। सही है, चलो आई होप कि आपको बच्चों समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ आया तो बड़े आप आसान क्वेश्चन स्टार्टिंग करें, ठीक है, बड़े इजी क्वेश्चन को पकड़ें और उसे समझें। ओके, अच्छा बच्चों आप लिखें, जल्दी से लिखिए आप, द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। हमारे पास कैसा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर increasing at the rate of 2 centimeter per second. Okay, find the rate of change. Okay, rate of change of its area when side is, okay, when the side is 10 सेंटीमीटर। बच्चों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लें बस एक बार, इसका सोल्यूशन बहुत छोटा है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका स्टेटमेंट तो काफ़ी लेंथी है ना, लेकिन सोल्यूशन क्या है, बिल्कुल छोटा सा। ओके बच्चों, और दूसरी बात, ये क्वेश्चन ना बच्चों आपका, ये आपका CBSE 2015 में, जहाँ तक मुझे ध्यान है शायद 4 नंबर का क्वेश्चन था, ये आ चुका है। ओके बच्चों, तो इसे आप लिख लें। अच्छा बच्चों आप स्टेटमेंट पढ़ना सीखें। देखो मेरे पास क्या है, सपोज मेरे पास एक एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। साइड इसकी क्या है, मान लो कुछ भी है, x x x। ओके बच्चों, ये साइड नहीं है, सही है, ये आपको लास्ट में पुट करना है जब साइड कितनी रह जाएगी 10। ओके, सपोज बच्चों मेरे पास एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। देखो अगर आप क्या करेंगे, इसकी साइड को पकड़ के ओके बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ओके बच्चों, ऐसे आपने साइड को क्या किया, बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो इससे क्या होगा, इसका एरिया भी क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा, है ना। अब जिस रफ्तार से आप इसकी साइड को पकड़ के खींच रहे हैं, है ना, उस रफ्तार के अकॉर्डिंग इसका एरिया किस रफ्तार से बढ़ेगा। सही है, हमें यही निकालना है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है कि अगर मैं इस स्पीड से इसकी साइड को बढ़ाता चलूँ, है ना, तो फिर इस स्पीड के अकॉर्डिंग इसका एरिया किस स्पीड से बढ़ेगा, किस रफ्तार से बढ़ेगा। ओके बच्चों, यही मेरा क्वेश्चन है। तो पहले आप सुन लें, आप क्या बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। साइड आपने क्या मान ली इसकी, x x x। ओके, अच्छा बच्चों क्वेश्चन पढ़ें एक बार। साइड इज इंक्रीजिंग, साइड इंक्रीज, देखो इंक्रीज होना या डिक्रीज होना मतलब चेंज तो पक्का हो रहा है ना, डेरिवेटिव पक्का हो रहा है। अब ये देखना कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव नेगेटिव, इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव। ओके, तो भाई साइड आपने क्या मान ली, x, है ना। तो फिर साइड का रेट ऑफ चेंज मतलब dx बाई dt क्या गिवन है भाई, पढ़ लें आप, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही है बच्चों, अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है dA बाई dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, है ना। कब, जब मेरी साइड कितनी रह जाए 10, है ना। तो इसे बच्चों मैं लास्ट में पुट करूंगा। और आप याद करें, आपका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, है ना। तो बच्चों डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, बच्चों 2 आगे आएगा, 2 इंटू √3/4 x, है ना। फिर x का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dt। बच्चों आप याद कर लेना। ओके, अगर मेरे पास क्या है, x और y पैरामीट्रिक फॉर्म में है ना, dy बाई dt आप याद कर लें। अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है तो dy बाई dx इंटू dx बाई dt, है ना। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इसके बारे में, तो आप इसे याद ही कर लें, है ना, आपको बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। हाँ लिखे बच्चों, एक मिनट, हाँ अब लिखें। ओके, अच्छा बच्चों dx बाई dt कितना गिवन है,
2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना। तो आप निकाल लें डी ए बाई डी टी। कब निकालना है? जब x कितना रह जाएगा 10 है ना। आप लिख लें 2 × √3/4। ओके बच्चों, x क्या है 10 और dx बाई dt क्या है 2। सही है, तो ये कट गया इससे। कितना बन गया बच्चों ये 10√3 है ना। देखो आपको आंसर है ना इसी फॉर्म में छोड़ना है। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप इसे जैसे √3 को आप 2 या 3 डेसिमल प्लेस तक निकालें है ना। 12 में आप आंसर इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं है ना। तो अब आप आंसर को फाइनल के फॉर्म में लिखेंगे है ना, जैसे बिल्कुल फाइनलाइज करेंगे आंसर को। हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बच्चों लेंथ किस में आती है ना, यूनिट्स में है ना, मतलब सेंटीमीटर यूनिट जो भी है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड है ना। और एरिया किस में आता है यूनिट स्क्वायर में, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है ना, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और वॉल्यूम किस में आती है क्यूबिक यूनिट्स में, जैसे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड, किलोमीटर क्यूब पर मिनट है ना, जो भी है। ओके बच्चों, यानी कि हमारा है ना, अगर हमारे ट्रायंगल की जो साइड है अगर वो इस रफ्तार से बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो एरिया होगा वो इस रफ्तार से बढ़ेगा। हर सेकेंड एरिया 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा। ओके, बच्चों क्वेश्चन नंबर आप 3 लिखें। ओके, आप 3 लिखें। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल, ठीक है, स्पेलिंग सही है ई, तो जो भी है स्पेलिंग ठीक है। स्फेरिकल बबल BUBBLE इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है ना। मतलब मान लो बच्चों मेरे पास गुब्बारा है ना, गुब्बारा जो किस फॉर्म में है, स्फेरिकल फॉर्म में है ना, सफेद की शेप में है। तो क्या हो रहा है बच्चों, हर सेकेंड जो उसका सरफेस एरिया है वो 2 सेंटीमीटर है ना, क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। सही है बच्चों, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। ओके, एट द instant when its radius is 6 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, सही है बच्चों। अच्छा बच्चों, हम साथ ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी अच्छे से कवर करते जा रहे हैं ना। तो आप ये शिकायत ना रखें कि आपका एनसीईआरटी छूट रहा है ना। हम साथ ही एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर और हॉट्स क्वेश्चन यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग, ओके, स्किल्स जो भी क्वेश्चन है हमारे जो बड़े अच्छे लेवल के हैं, हम साथ उन्हें भी सोल्व कर रहे हैं। लिखिए बच्चों। अच्छा पहले आप मान ले करें, जब भी आप क्वेश्चन पढ़े ना इसका है ना, तो एग्जाम में जब भी अटेम्प्ट करें आप लिख ले करें लेट वी बी दी वॉल्यूम, ओके, एस बी दी सरफेस एरिया, ओके, आर बी दी रेडियस, जो भी है ना। जिस का आपको जरूरत है आप उसे है ना लेट कर लें। जैसे V दिखा रहा है वॉल्यूम, S दिखा रहा है सरफेस एरिया है ना, A दिखाता है एरिया, ओके, R दिखाता है रेडियस। सही है। अच्छा देखो बच्चों, क्वेश्चन दोबारा पढ़ें एक बार। सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग है ना एट द रेट ऑफ, सरफेस एरिया क्या, रेट ऑफ चेंज मतलब ds बाई dt, मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था। ओके, ds बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सही है, ये पहली बात। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, और मुझे निकालना क्या है, ये है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मुझे निकालना है कब, जब रेडियस कितनी रह जाए 6 सेंटीमीटर है ना, उस टाइम पर निकालना है। तो चलो ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, वॉल्यूम क्या होती है पहले आप देखें ना, एक मिनट बच्चों।
सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है 4πr², है ना, आपको आई थिंक याद होगा। और वॉल्यूम क्या होती है 4/3πr³, है ना। देखो मान लो बच्चों आपके पास एक गुब्बारा है जो सफ़ेयर की शेप में है ना। मान लो आप हर सेकंड उस गुब्बारे के अंदर हवा भरते जा रहे हैं, है ना। देखो उससे क्या होगा, उसका रेडियस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जिस रफ्तार से हवा आएगी ना उससे अकॉर्डिंग ओके क्या होगा, उसका रेडियस सरफेस एरिया वॉल्यूम उसकी हर चीज़ बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी। ओके तो आप लिखें S = 4πr²। तो बच्चों ds/dt आप कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे 8πr × dr/dt, है ना, आप ऐसे निकालेंगे। सही है बच्चों। अब ये मुझे गिवन है, कितना है 2 8πr dr/dt। बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं, क्या बन जाएगा 2/8πr यानी 1/4πr। सही है, ये मिल गया मुझे। बच्चों मुझे निकालना क्या है dv/dt, है ना। तो आप क्या करेंगे dv/dt क्या बन जाएगा, 3 आगे आएगा 4πr² और dr/dt में निकाल चुका। सही है बच्चों। अब बच्चों आपको चलो आप पहले काम करें, इसे कैलकुलेट कर लें 1/4πr। सही है, तो मतलब 4π से 4π कट जाएगा, तो dv/dt क्या आ गया r, है ना। ओके लेकिन मेरा r क्या है, ओके r क्या है बच्चों मेरा, आप पढ़ लें, आई थिंक 6 था ये, दोबारा क्वेश्चन देख लें एक बार। हाँ बच्चों ये 6 था। अब यहाँ पुट कर दें आप, कितना बन जाएगा 6। ओके लेकिन क्योंकि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है तो क्या करेंगे आप cm³/s, है ना, कि वॉल्यूम हर सेकंड में 6 cm³ बढ़ जाएगी। सही है बच्चों। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है क्वेश्चन ये। तो आप लिख लें हैंस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बबल is increasing at the rate of 6 cm³/s। सही बच्चों, ये अपना रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो 3 क्वेश्चन हो चुके बच्चों। इसके बाद आप चौथा क्वेश्चन लिखें, आप लिखें द वॉल्यूम ऑफ ए cube okay is increasing at the rate of 8 cm³/s। मतलब हर सेकंड ना उसका वॉल्यूम किसका क्यूब का इतना बढ़ता जा रहा है, 8 cm³ हर सेकंड बढ़ता जा रहा है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, ओके surface area increasing okay when the length of an edge is 12 cm। ओके बच्चों। अच्छा आप लिख लें दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम NCERT ओके। और मोरओवर बच्चों ये क्वेश्चन आपका ऑल इंडिया CBSE 2017 में बोर्ड में भी आ चुका है ना। कितना इजी क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं इसे। बच्चों मेरे पास क्या है, एक क्यूब है ना। पहले आप मान लें v क्या मान लें, वॉल्यूम मान लें। लिख लो v क्या है, लेट v क्या है वॉल्यूम, s क्या है सरफेस एरिया, ओके। और r क्या है, सॉरी r नहीं s, x इज इक्वल टू, ठीक है, साइड ऑफ द क्यूब, ओके, रिस्पेक्टिवली कर देना। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। देखो क्यूब इज इंक्रीजिंग, ठीक है बच्चों, मतलब डेरिवेटिव आएगा वो पॉजिटिव आएगा। वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग मतलब dv/dt है ना, कितना है 8 cm³/s। सही है, ये पहली बात। अच्छा दूसरी बात, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। मुझे निकालना क्या है, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज है ना, ये निकालना है। सही है, कब, जब मेरा x
कितना रह जाए 12, मतलब जिस टाइम पर मेरी लेंथ कितनी होगी एच की 12 सेंटीमीटर होगी, है ना। अच्छा बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा ना, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। तो बच्चों डी वी बाई डी टी आप कैसे निकालेंगे, 3x² dx बाई डी टी, है ना। अब ये मुझे पता है कितना है 8, 3x² dx बाई डी टी, है ना। तो यानी कि dx बाई डी टी बच्चों कितना बन जाएगा 8/3x²। ओके, इसका मैं यूज़ करूँगा इसमें। ओके, अब यहाँ देखें, मुझे निकालना क्या है, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज, है ना, यानी ds बाई डी टी। पहले आप ये तो देखें कि सरफेस एरिया आपका है कितना, तो कितना होता है बच्चों, ये होता है x², है ना, क्योंकि एक क्यूब के 6 फेस होते हैं और हर फेस का, है ना, हर फेस क्या है, एक स्क्वायर है, और हर स्क्वायर का एरिया कितना होगा x²। इसी प्रकार से क्या बन गया ये 6x²। सही है बच्चों। अच्छा 12x है ना, dx बाई डी टी क्या है 8/3x²। सही है बच्चों। अच्छा ds बाई, एक पर निकाल लेता हूँ मैं से ना, 3 चौके 12 और 8 चौके 32 बाई में x, है ना, ये आ गया। अब मुझे ds बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम कब निकालना है बच्चों, तब निकालना है जब आपकी एज की लेंथ कितनी रह जाएगी 12 सेंटीमीटर, है ना। बस आपको करना ही क्या है, आपको केवल इसमें 12 फुट करना है। सही है बच्चों। तो कितना बन जाएगा, तो ये 4 पर जा रहा है ना। ओके 8/3, ओके 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि जब बात करते हैं एरिया की, है ना, ये क्या है सरफेस एरिया, तो एरिया किस में आएगा स्क्वायर यूनिट्स में। ओके, अब आप लिखते हैं हैंस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। देखो डिक्रीजिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव मतलब इंक्रीज कर रहा है और डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब डिक्रीज कर रहा है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सही बच्चों, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब बच्चों कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों लिख लें आप। ठीक है, ये आप खुद ट्राई करना। देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीजिंग, ओके, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मतलब हर सेकेंड में स्फीयर में, है ना, इतनी हवा बढ़ती जा रही है। ओके, एक मिनट, क्यूब आएगा ना क्योंकि वॉल्यूम की बात चल रही है ना, 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके बच्चों, फाइंड द रेट एट विच। बच्चों आप इन क्वेश्चंस को स्टेटमेंट के साथ ही, है ना, स्टेटमेंट फिर सॉल्यूशन, जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ आप पूरा उसे अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लें। ओके, फाइंड द रेट एट विच सरफेस एरिया, ओके, सरफेस एरिया is increasing, okay, is increasing when the radius is 2 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है CBSE 2017 में। ओके, तो भाई बच्चों इसे आप खुद ट्राई करें। एक मिनट, आप इसे खुद ट्राई करें। ठीक है, इसमें क्या बच्चों आपके पास, आपको गिवन है डीवी बाई डी टी, है ना, और आपको निकालना क्या है ds बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें। अच्छा, इसके बाद आप लिखें, अब थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन करेंगे। ए मैन 2 मीटर टोल, एक आदमी, उसकी लंबाई कितनी है 2 मीटर, है ना, 2 मीटर, walks, okay, walks at a uniform speed of 5 किलोमीटर पर आवर। सही है,
पहले आप लिख लें, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में स्टेटमेंट है क्या ये। अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट 6 मीटर हाई, ओके 6 मीटर हाई। एक खंबा है ना जिसके ऊपर क्या है, एक लाइट लग रही है, ओके। और उस खंबे की हाइट कितनी है बच्चों, 6 मीटर है, ओके। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शेडो इंक्रीजेज। बच्चों दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। बच्चों आप समझना बड़े ध्यान से, है ना। देखो एक आदमी खड़ा है, ठीक है। पहले आप ये देखो, एक लैंप पोस्ट यहाँ पर है, क्या है, लैंप पोस्ट, ओके। इसकी हाइट कितनी है बच्चों, 6 मीटर, है ना। और यहाँ पर है ना एक बल्ब है, मान लो ऐसे, क्या है यहाँ पर एक बल्ब, है ना। और यहाँ पर बच्चे एक आदमी खड़ा है ऐसे, ओके। ये ग्राउंड है मेरा, क्या है, ग्राउंड, ओके। देखो बच्चों इसकी हाइट कितनी है आदमी की, सपोज इस आदमी की जो हाइट है वो है 2 मीटर, है ना। तो यहाँ से रोशनी गिरी इसके ऊपर, इसके सिर के ऊपर, है ना। और इस आदमी की परछाई गिरी आगे, मतलब ये क्या है, इस आदमी की शेडो। सही है बच्चों। आदमी यहाँ पर खड़ा है और उसके सिर पर क्या हुआ, यहाँ से लाइट गिरनी स्टार्ट हुई, है ना, स्ट्रीट लाइट के बल्ब से। तो क्या होगा, उसकी परछाई आगे पड़ेगी, आदमी की शेडो। और चलो ठीक है। अच्छा स्टार्टिंग में ना आप इस शेडो की लेंथ को क्या मान लें बच्चों, एक्स मान लें। एक्स से वाई जो मानना है आप मान लें, ओके। मैं क्या मानता हूं, मैं इस लेंथ, ठीक है, क्या मान लूं मैं इसे बच्चों, मैं इसे एक्स मानता हूं। लेट एक्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ शेडो, ओके। तो शेडो को लेंथ है, एक ढंग से लिखता हूं, लेट एक्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ शेडो, ओके। अच्छा देखो आदमी के बीच की और इस स्ट्रीट लाइट की जो खंबा है ना, खंबे के बीच की और आदमी के बीच की जो दूरी है वो आपने क्या मान ली, वाई मीटर, है ना बच्चों, क्या मान ली, वाई मीटर। क्योंकि सब कुछ मीटर में दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसे हम मीटर में ही लेट कर लेंगे। सही है बच्चों। लेट y इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड, ओके। अच्छा लैम्प पोस्ट ऑन ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। तो क्या मान लिया, मैंने y मान लिया, ओके बच्चों। अब क्वेश्चन आप दोबारा पढ़ें। देखो यहां पर आदमी खड़ा है ना, यहां पर खड़ा है आदमी, और वो यहां से दूर जा रहा है, ओके। किससे, वो खंबे से दूर जा रहा है। अब जितनी रफ्तार से वो आगे जाएगा उतनी रफ्तार से क्या होगा, ये y जो है वो क्या होगा, चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। मान लो मैं एक खंबे से कुछ दूरी पर खड़ा हूं, है ना बच्चों, मैं एक खंबे से कुछ दूरी पर खड़ा हूं, है ना। अब देखो बच्चों जिस स्पीड से मैं भागना स्टार्ट करूंगा, है ना, मेरे और खंबे के बीच की दूरी भी उसी रफ्तार से बढ़ती चली जाएगी, है ना। यानी खंबे के और बंदे के बीच का डिस्टेंस कितना है, y, है ना। तो जिस स्पीड से भाग रहा है ये क्या है, dy/dt। इसी रफ्तार से, है ना, ये दूरी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। सही है। और आप देखें कि आदमी के भागने की स्पीड है कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर, है ना, 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। यानी आप लिख दें 5000 मीटर पर आवर, है ना। ठीक है बच्चों। चलो अच्छा बच्चों आप अगर कुछ देख पा रहे हैं ना, एक मिनट, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो आप देख लें ट्रायंगल को बड़े ध्यान से। बच्चों मान लो ये पॉइंट मेरा है A, ये है B, ये है C, ये है D और ये है E, है ना। अब आपको दिखाई दे रहा है, देखो बच्चों ये एंगल कितना है, 90 सही है। ये एंगल दोनों में क्या है, कॉमन, यानी कि ट्रायंगल ABE, है ना, इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDE, है ना बच्चों। देखो दो एंगल तो सेम बन गए, तो क्या होगा, यूजिंग AA, है ना, रूल। तो क्या होगा, यूजिंग AA रूल ये ट्रायंगल्स कैसी बन जाएंगी, सिमिलर, ओके। सिमिलर मतलब क्या होगा, देखो मतलब इनके साइडें कैसे होंगी, प्रोपोर्शनल, है ना। साइडें कैसे होंगी, प्रोपोर्शनल, मतलब
ए बी बाय में बी ई है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब छोटी ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर बाय बेस, सही है बच्चों। तो बड़े ध्यान से देखना आप, ए बी, ए से बी है ना, लेंथ कितने बच्चों 6, और बी से लेकर ई तक कितना बन गया x प्लस वाई, सही है। सी डी यानी कि 2, डी ई कितना है x, आप मल्टीप्लाई कर देना कितना बन जाएगा 3x है ना, x प्लस वाई, तो 2x इज इक्वल टू वाई है ना बच्चों। अब आप क्या करेंगे, आपको रिलेशन मिल गया 2x इज इक्वल टू वाई है ना, दिस इंप्लाइज दैट टू डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, dx बाई dt और dy बाई dt है ना। अब आपको बच्चों गिवन क्या था, आप देख लें एक बार, आपको गिवन है dy बाई dt है ना, dy बाई dt। अच्छा मर्जी आपकी, चाहे किलोमीटर में रहने दें या इसे मीटर में कन्वर्ट कर लें, ओके। तो 2 dx बाई dt कितना बन गया 5 किलोमीटर, ओके, पर आवर। तो जो मेरा dx बाई dt है वो क्या बन गया 5/2 यानी कि 2.5, ओके, 2.5 किलोमीटर पर आवर, ओके। इसका मतलब क्या है, जो आदमी की शेडो है ना, वो हर घंटे में है ना कितना चेंज हो जाएगी 2.5 किलोमीटर बढ़ जाएगी, सही है बच्चों। अब आप चाहे तो इसे लैंग्वेज बना के कंप्लीट कर दें कि हैंस द शैडो ऑफ मैन, लिख लें आप, हैंस द शैडो ऑफ मैन इज, एक मिनट क्या कर दिया, इज इंक्रीजिंग है ना, क्योंकि डेरिवेटिव क्या है पॉजिटिव, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर है ना। आप चाहे तो इसमें इसे मीटर और ठीक है सेकंड या मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, सही है बच्चों, आपको इसका कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। एक मिनट बच्चों, इसका नंबर क्या था क्वेश्चन का, चलो जो भी नंबर है ठीक है, आप नंबर अपना आप डालते रहें, 5 6 जो भी नंबर है इसका। आप अगली स्टेटमेंट बच्चों लिख लें, आप लिख लें, अच्छा, ए लेडर, LADDER, ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग, बच्चों एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई क्या है 5 मीटर, ओके, इज लीनिंग, लीनिंग मतलब उसे एक दीवार के सहारे आपने बिछा रखा है, ठीक है, लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, ओके, वॉल। आप लिख लो द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड, मतलब खींचना, इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, ओके, अवे फ्रॉम द वॉल एट, मैं बच्चों को फिर बोल रहा हूँ, इसकी स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी होती है लेकिन सोल्यूशन उसके मुकाबले काफ़ी छोटा होता है ना, तो आप ठीक है घबराए मत, स्टेटमेंट देख के यकीन मान लो इसका सोल्यूशन बहुत छोटा है। अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सही है। बस आप लिखिए, फिर समझाता हूँ मैं क्या है पूरी स्टेटमेंट है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल, ओके, वॉल डिक्रीजिंग when the foot, मतलब सीढ़ी का पाँव है ना जो जमीन पर है, when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall, ओके। तो लिख लें, देखो पहली बात बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है NCERT का, सही है। दूसरी बात, ये ऑल इंडिया CBSE 2012 में आ चुका है, ओके। और जो आपके NCERT के और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन मतलब रह जाएंगे मेरी तरफ से, आप उन्हें खुद प्रैक्टिस करें, ओके। AICBSE, ओके, अब सही है।
तो बच्चों एक बार आप ना स्टेटमेंट को एक बार कुल मिलाकर पढ़ना स्टार्ट करें। बच्चों मान लो मेरे पास एक दीवार है, सही है, एक दीवार है, ऐसे ऐसी दीवार है एक, ओके। तो दीवार पर मैंने क्या किया है, एक सीढ़ी लगा रखी है, ऐसे मान लो यहाँ पर सीढ़ी है, ओके। बच्चों जो सीढ़ी की लंबाई है ना वो कितनी है, 5 मीटर, ओके। सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर, ओके। अब आप ये देखिए, अगर मान लो इनिशियल सीढ़ी यहाँ पर है ना, इनिशियली सीढ़ी यहाँ पर है, अगर आप इसे थोड़ा खींच लेंगे ना नीचे से, यहाँ से पकड़ा और यहाँ से यहाँ खींच लिया, तो क्या होगा, सीढ़ी आपकी ऐसे हो जाएगी, है ना बच्चों। लेकिन ऐसे में भी जो सीढ़ी की लंबाई है वो तो फिक्स रहेगी, वो तो 5 मीटर ही रहेगी ना। अगर आपने इसको खींच लिया तो क्या होगा, उससे फर्क क्या पड़ेगा, दीवार के ऊपर सीढ़ी की जो हाइट है वो घट जाएगी, वो कम हो जाएगी, है ना। मान लो पहले हाइट कितनी थी, ये है ना, अब हाइट कितनी रह गई, इतनी। लेकिन जमीन पे, है ना, दीवार के और इसके फुट के बीच में डिस्टेंस पहले ये था, अब कितना हो गया, बढ़ गया ना। तो अब बढ़कर डिस्टेंस कितना हो गया, ये, ओके। तो देखो तभी इसने वर्ड यूज किया है, हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, ओके, हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, ओके। यहां से पांव पकड़ के इसका खींच दिया, यहां तक ले गए, है ना, तो क्या होगा, दीवार के ऊपर हाइट केवल इतनी रह गई, सही है। चलो ठीक है बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं। अच्छा एक काम करो बच्चों, आप ना इसे h मान लो, ओके। मतलब स्टार्टिंग में, है ना, मतलब स्टार्टिंग में क्या होगा, जो भी हाइट है आपकी, जो भी दीवार के ऊपर सीढ़ी की हाइट है, उसे आपने बच्चों क्या लेट कर लिया, h लेट कर लिया, ओके। और जो इसके फुट के बीच में और दीवार के बीच में ग्राउंड के ऊपर जो डिस्टेंस है बच्चों, आपने उसे क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया, ओके। लेट x इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लेडर एंड द वॉल, ओके, एंड h बी द हाइट ऑफ द लेडर ऑन द वॉल, ओके। चलो सही है। अब देखो आप क्या करेंगे, ठीक है बच्चों, सुनना बड़े ध्यान से। यहां पर इसको पकड़ा और यहां से यहां खींच दिया, इसे यहां से यहां खींच दिया। देखो अब खींचने की रफ्तार कितनी है, एक मिनट दोबारा पढ़ूं मैं। दी बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड, है ना, बॉटम को खींच दिया, किस रफ्तार से, है ना, अवे फ्रॉम दी वॉल, मतलब दीवार से दूर लेकर जा रहे हैं ना, ऐसे, सही है बच्चों, यहां पर लेकर चले गए। तो जितनी स्पीड से आप सीढ़ी खींचेंगे, है ना, उतनी रफ्तार से क्या होगा, ये जो x है ये चेंज हो जाएगा, ओके। तो मतलब जिस रफ्तार से हम सीढ़ी को खींच रहे हैं, है ना, उसी रफ्तार से क्या हो रहा है, सीढ़ी के पाँव के बीच की और दीवार के बीच की जो दूरी है यानी x है वो चेंज हो रहा है, ओके। तो यानी कि हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। अब आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है dh/dt, है ना, ये आपने निकालना है कब, पढ़े आप लाइन, when the foot of the ladder is 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जब, है ना, इसके सीढ़ी के पाँव की और दीवार के बीच की दूरी जो क्या है x, ये कितनी रह जाए, ये रह जाए बच्चों 4। आपको ये निकालना है और ये गिवन है ना, दोनों बातें क्लियर हैं, गिवन क्या है, निकालना क्या है, सही है। तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, देखो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, कैसी है ये, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, दीवार बिल्कुल सीधी है, तो h का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों, 25। क्या ये बात सही है ना, ये बात बिल्कुल सही है ना। फिर आप क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, सही है, तो क्या बन जाएगा 2h dh/dt प्लस 2x dx/dt, है ना। 25 तो कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव क्या बनेगा, 0, सही है बच्चों, डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 0, है ना, ओके। अच्छा 2 से 2 भी कट जाएगा, क्या बन जाएगा, h dh/dt, ओके, इज इक्वल टू -x dx/dt। अब बच्चों आप ध्यान से देखें, dx/dt आपको गिवन है 2, क्या बन जाएगा, -x इंटू 2, कितना बन गया, -2x बन गया, है ना। अभी बात पूरी नहीं हुई है, तो यानी मेरा h dh/dt
क्या बन गया, -2x है ना। अब आप ये देखिए, ये आपकी सीढ़ी है ऐसे ना, ये दीवार है। अच्छा ये तो 5 फिक्स रहेगी है ना। अब क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि जब ये डिस्टेंस इसका फुट और ये दीवार के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, x इज इक्वल टू 4 है ना। तो बच्चों ऐसे में डिस्टेंस जो h है वो कितना बन जाएगा, सॉरी जो हाइट है ना वो कितनी बन जाएगी। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, देखो हाइट जो सीढ़ी की लंबाई है वो तो 5 फिक्स ही चलेगी ना, जब है ना, जब h कितना रह जाए 4। तो ऐसे में h कितना होगा बच्चों, आप सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा लें तो क्या बन जाएगा ये बच्चों, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, सही है। तो h क्या है 3 है ना, 3 dh बाई dt है ना, -2 x कितना है भाई 4। दिस इम्प्लाइज दैट dh बाई dt है ना कितना बन गया, -8/3 ओके, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सही है बच्चों। ये सेंटीमीटर मीटर जो भी है आप यूनिट देख लें जो भी है ओके। अब आप लिख लें हैंस हाइट ऑफ लेडर, हाइट ऑफ लेडर ऑन दी वॉल, ऑन दी वॉल इज, ठीक है। इंक्रीजिंग कहा तो नेगेटिव लगाओ, अगर डिक्रीजिंग बोला तो नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है ना, डिक्रीजिंग अपने आप में नेगेटिव है। हैंस हाइट ऑफ लेडर ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। ये हमारा आंसर आ गया, सही है बच्चों। अच्छा इसके बाद आप एक क्वेश्चन और नोट कर लें, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम अगले लेक्चर में भी इसी के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे ओके। अदरवाइज लेक्चर बहुत लंबा बन जाएगा अगर मैं इसी में सारे क्वेश्चन करने बैठूंगा। लिखिए बच्चों, एक पार्टिकल, एक पॉइंट है मतलब, a particle moves along the curve x square is equal to 2y okay at what point, किस पॉइंट पर, at what point ordinate, बच्चों ordinate मतलब होता है y कोऑर्डिनेट ओके of the point, ordinate increases at the same rate as abscissa increases ओके। तो बच्चों क्वेश्चन बड़ा सिंपल है ये, बस ध्यान से आप पढ़ना। मान लो मेरे पास क्या है, एक वैसे तो क्या है एक पैराबोला है ना, ग्राफ के खैर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। मान लो ये कोई भी है ना, एक कर्व है, किसी भी पॉइंट पर, मान लो पॉइंट आपने क्या लिया x, y है ना, इस ग्राफ पर है ना, किस पॉइंट पर क्या होगा, किस पॉइंट पर ओके, इसका ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, सेम होगा x के रेट ऑफ चेंज के ओके। ये अपने को गिवन है ओके बच्चों। y कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज सेम है एब्सिसा यानी कि x कोऑर्डिनेट के रेट ऑफ चेंज के ओके। तो बच्चों क्या था, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y ओके। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, 2x dx बाई dt, 2 dy बाई dt है ना, कट गए। तो बच्चों ये दोनों क्या है, सेम है ना, तो क्या होगा, इससे भी कट जाएगा, तो x क्या बन जाएगा 1 ओके बच्चों, x क्या बन जाएगा आपका 1। इफ अगर x 1 है तो y कितना होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y है ना, यहाँ पर x को 1 पुट कर दें तो y क्या बन जाएगा 1/2 ओके। लिख लो, हैंस 1,1/2 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ओके। ये मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट है। अच्छा बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन आप लिख लें। ए पार्टिकल मतलब पॉइंट है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग दी कर्व ओके, अलोंग दी कर्व 6y is equal to x cube plus 2. Find the point on the curve at which y coordinate मतलब ordinate
कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, ओके, मतलब उसका रेट ऑफ चेंज इज चेंजिंग 8 टाइम्स, 8 गुना, 8 टाइम्स एज फास्ट एज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। ओके ओके बच्चों, तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी, आप लिख लें, देखो सेम ही क्वेश्चन हो गया ना। ओके पहले आप लिख लें कर्व क्या है ये। ओके तो भाई आपको गिवन कंडीशन क्या है, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, मतलब y कोऑर्डिनेट के बढ़ने की रफ्तार जो है x कोऑर्डिनेट के बढ़ने की रफ्तार से 8 गुना ज़्यादा है। सही है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, 3x² dx बाय dt है ना, दो का डेरिवेटिव 0 कॉन्स्टेंट है, और तो यहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे 8 dx बाई dt है ना, यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू 3x² dx बाई dt। सही है, तो बच्चों क्या होगा dx बाई dt से ये कट जाएगा है ना, 48 इज इक्वल टू 3x², x² क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा ना, हाँ x क्या होगा +-4। ओके क्या आएगा +-4। अच्छा हमारा रिलेशन क्या था, रिलेशन ये था 6y इज इक्वल टू x³ + 2 है ना। इफ अगर तो मेरा x कोऑर्डिनेट है 4 तो y कितना आएगा, आप यहाँ पुट कर देना, y क्या आएगा 1/6 x³ + 2, 4 तो 16, 16 तो 64 + 2 कितना आ गया बच्चों 11 आ गया है ना। इफ अगर x है मेरा -4 तो y कितना होगा 1/6, ओके x³ -64 + 2 -62 ठीक है 6 यानी कि -31/3। सही है बच्चों, अब आप आंसर को है ना हमेशा लैंग्वेज में लिख कर आया करो। देखो जो क्वेश्चन आपको लैंग्वेज की फॉर्म में मिलेंगे ना उनका आंसर भी आपको लैंग्वेज की फॉर्म में देना होगा। ओके हैंस कौन कौन से पॉइंट थे 4, 11 एंड -4 -31/3 आर दी रिक्वायर्ड पॉइंट्स। ओके रिक्वायर्ड पॉइंट। सही बच्चों, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो बच्चों इसी के साथ हम आज के लेक्चर को फिनिश करते हैं, ठीक है। अच्छा अगले लेक्चर में हम इसी टॉपिक के ऊपर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तब तक आप इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिए।